दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आपको बतला दें, जम्मू कश्मीर के जो अनुमान हैं, एग्जिट पोल वो आ गए हैं और उस एग्जिट पोल से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जम्मू संभाग में सबसे अधिक सीटें बीजेपी जीत करके आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू संभाग में बीजेपी लगभग 40 सीटें के लगभग जीत के आएगी और कश्मीर संभाग जो है उसमें बीजेपी कम से कम 5-6 सीट, इसके अलावा 6 सीटें बीजेपी की, जो 6 सीटें होंगी वो गवर्नर अलॉट करेंगे। गवर्नर अलॉट करने की वजह से वहाँ पे नॉमिनेटेड होंगी। वो 6 सीटें मैं आपको बतला दूँ, वो ख़ास तौर से विस्थापित लोगों की है, जो लोग वहाँ से आए, कश्मीरी पंडितों की है, और वहाँ पे जो लोग पाकिस्तान से पहले यहाँ पे विस्थापित हुए थे तथा अन्य लोगों के, कुछ पीओके के लोगों को भी प्रतिनिधि के रूप में रखा जाएगा। उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वहाँ सरकार बीजेपी की बनेगी। उसकी सबसे मेन वजह आ रही है, किसी भी दल को वहाँ पे, विपक्ष के किसी भी दल को 20 सीटें नहीं मिल रही हैं। अगर सबकी अलग अलग सीटें देखी जाएंगी तो पीडीपी को और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इनकी अलग अलग सीटें आएंगी। ये कंबाइंड रूप से सरकार बना पाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, इसके पहले बीजेपी की 28 सीटें आई थी, निश्चित तौर पे इससे बढ़ करके सीटें आएंगी। दूसरी वजह बता दें आपको, उस समय भी पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़्यादा एमएलए नहीं थे, मगर उन्होंने बीजेपी के साथ मिल करके सरकार बनाई थी। अब आपको बता रहे हैं, तमाम लोग इस तरह से कह रहे हैं, क्या सरकार बनाने के लिए कश्मीर के जितने भी दल हैं, आपको बता रहे हैं, वो सरकार के लिए इतना उनको मोह है गद्दी का। यही उमर अब्दुल्ला जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ केंद्र में मंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे ज़्यादा मानते थे, सबसे ज़्यादा पसंदीदा मानते थे। यही मुफ्ती के भी यही पोजीशन थी कि बीजेपी की सरकार, यही संभावना है कि निश्चित तौर पे बीजेपी की वहाँ सरकार बनेगी। ये आप नोट कर लें, चूँकि जम्मू की जो स्थितियाँ हैं उसमें साफ हैं कि जम्मू में बीजेपी एक तरफा जीत करके आ रही है, चूँकि 370 के लिए सबसे ज़्यादा उन लोगों ने कुर्बानी दी। दूसरी आपको बता रहे हैं, पहला हिंदू सीएम बनने की संभावना है जो बहुत अधिक है। अब आप देखिए, निश्चित तौर पर यही उम्मीद की जा रही है कि हिंदू सीएम ही होगा। अब देखिए स्थितियां क्या हैं, किसकी कितनी सीटें आने की संभावना है। सबसे बड़ी बात आ रही है, पीडीपी के वहाँ पे जो सदस्य हैं वो मैक्सिमम 2 या 3 से ज़्यादा नहीं जीत रहे हैं। वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक जीत करके आएंगे वो 10 या 11 के लगभग नियर अबाउट जीत करके आने की संभावना। अदर ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। कश्मीर से अदर इंजीनियर की टीम के लगभग 4 लोग जीत करके आ रहे हैं। तमाम बीजेपी की सीटें लगभग 43-44 के लगभग जीत के आ रही हैं। जम्मू संभाग में एक तरफा बीजेपी चली है। यहाँ तक पोजीशन है कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 20 मिनट पहले हम लोग यहाँ पर नोएडा में संघ के काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी थे, उन लोगों ने बाकायदे बात की और बड़ी दृढ़ता से कहा, वहाँ कांग्रेस के लीडरों से भी बात की, तो कांग्रेस के लीडर ने स्वयं कहा कि जम्मू में हम जीत नहीं रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच नहीं, ये बड़ी सीरियसली बात है। एक बहुत बड़े लीडर बीजेपी के आ रहे थे एयरपोर्ट में, तब काफ़ी लीडर यहाँ के सांसद भी थे, काफ़ी विधायक थे, कई वरिष्ठ लीडर थे। जब उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि से, जो वहाँ पे चुनाव संयोजक रैना के साथ रहा, वो भी मौजूद थे नोएडा में, तो जो स्थितियाँ हैं बड़ी कॉन्फिडेंस से कांग्रेस के खुद प्रतिनिधि ने माना है कि हम वहाँ पे जीतेंगे कश्मीर पे, परंतु हम जम्मू पे नहीं जीत पाएंगे, चूँकि ये पहला मतदान है। अब आप देखिए बीजेपी लगभग 43, अब इनकी सरकार क्यों बनेगी? चूँकि 6 लोग तो गवर्नर वो करेंगे, 3 लोग और जम्मू, सबसे बड़ी बात, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें अगर आप गौर पर करेंगे तो प्रत्येक में, अदर में जो दिखला रहे हैं वो लगभग प्रत्येक में 17 से लेकर के 27 तक दिखला रहे हैं। अब आप ये कल्पना कर लीजिए,
अगर अदर 8 भी बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी, वो कोई नहीं रोक सकता है। इसके पहले भी बीजेपी ने बनाई थी। अब जो पहले इनके जीत के आए थे, क्या इससे कम होंगे? प्रश्न ही नहीं उठता है। उसकी वजह बतला दें। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी कांग्रेस के खुद वो कह रहे थे, चूँकि वाल्मीकि समाज को पहली बार वहाँ मतदान मिला है, वाल्मीकि समाज अच्छी तादाद में है। और ये भी मैं आपको बता दूं, लगभग कश्मीर के क्षेत्र पे 9 लाख वाल्मीकि है। 9 लाख जम्मू कश्मीर पे कम वोट पे एमएलए बनते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान से विस्थापित आए थे वो हैं काफ़ी तादाद में। वहाँ पे सिख हैं। तमाम कश्मीरी पंडित मतदान नहीं कर पाते थे, पहली बार मतदान किया, उनका चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। उन हिसाबों से बहुत साफ है कि जम्मू में अब ये आती है कि जम्मू संभाग में वहाँ के लोग बीजेपी को क्यों नहीं वोट देंगे। जम्मू में इतना डेवलपमेंट हुआ है। जम्मू की एक ही मांग थी 370 धारा हटाई जाए, वो हटा दी गई। बीजेपी के समय वहाँ पर सबसे ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले गए, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट, सब पढ़ाई में उनको पैकेज फ्री को दिए गए, जम्मू में दिए गए, कश्मीर। मगर ये पहला मतदान देश के अंदर है जो तिरंगे झंडे पर हुआ है, तिरंगे झंडे पर हुआ। और विपक्ष जो लीडर्स थे उन्होंने माना, जो पार्टियां प्रतिबंधित थी, चुनाव का बहिष्कार करती थे, जमायत इस्लामी वगैरह, उन्होंने भी चुनाव, कुछ भी हो लोकतंत्र जीत गया, लोकतंत्र पे विश्वास हुआ। कुछ भी हो मोदी के उस अमित शाह के प्रयास से वहाँ तिरंगा लहराया, तिरंगा का मान ऊंचा हुआ। और जो स्थितियाँ साफ हैं, तमाम लोग आकलन, चूँकि विपक्ष ज़्यादा है और विपक्ष के लोग ज़्यादा हैं, उनके प्रचार तंत्र उनके पास है, मगर स्पष्ट है, आप ये देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर में यह सरकार बनेगी। अब आप देखिए कश्मीर है, कश्मीर की स्थिति ये है, पहली बार आपको बता रहे हैं, ये लद्दाख एरिया है जहाँ भी चुनाव नहीं हुए थे, वहाँ पर भी तिरंगा लहरा रहा। इस जगह कश्मीर की वादी में पहली बार आप समझ लीजिए तिरंगे पे बड़े बड़े आतंकवादियों के भाई ने, अफजल गुरु के भाई ने कहा, पहले मैं भारतीय संविधान मानूंगा। ये अफजल गुरु के भाई जो चुनाव लड़ा हुआ, उसने कहा अगर मेरे भाई आज जिंदा होते तो उनसे कहते ऐसा मत करो। तब वही जब अफजल का भाई पहले अपने भाई की उस करतूत का फेवर करता था। इंजीनियर साहब के भी दल लड़े, जमायत इस्लामी के लोग लड़े, मैं आपको बता रहा हूँ तमाम लोग जीत के आ रहे हैं। जम्मू में सिर्फ इकलौती बीजेपी की जीत के आ रही, कश्मीर में तमाम दल जीत के आ रहे हैं। और उसमें निश्चित तौर पे कांग्रेस में फूटन होगी, नोट कर लीजिए, कांग्रेस में फूटन। जम्मू कश्मीर का ये रहा है, हमें सत्ता दे दो, ये अब्दुल्ला फैमिली का भी रहा है और ये मुफ्ती फैमिली का भी रहा। तो आपको बताना है, मंत्री बनने की लालच में ये लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, सरकार निश्चित तौर पर कश्मीर में बनेगी। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर के इस भाग में, इस जगह टोटल बीजेपी का, आप समझ लीजिए बीजेपी का ही कमल खिल रहा है। इस जगह पे टोटल बीजेपी का ही कमल खिल रहा है। और ज़बरदस्त आप समझ लीजिए ये स्थित है कि बीजेपी का यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पे कांग्रेस की संभावना कुछ अधिक दिख रही है, वो भी बहुत ज़्यादा बहुमत पे नहीं दिख रही है। इस जगह पंजा जो है थोड़ा सा यहाँ पर, मगर पंजे के टूटेंगे कितने लोग, वही समस्या ये है कि इनको भी सत्ता चाहिए। चूँकि इन्हीं उमर अब्दुल्ला जब जेल में हिरासत में गए थे 370 के विरोध में, तो अपना चेहरा शीशे में नहीं पहचान पा रहे थे, आम पब्लिक नहीं पहचान पा रहे थे, चेहरे उजले की जगह अंधियारे हो गए थे। इनको सत्ता चाहिए। और चूँकि पैसे के सोर्सेज बंद कर दिए हैं अलगाववादी इन सब के, इसलिए आपको इस सत्ता के भूखे रहे हैं कश्मीर के नेता। तो आपको बता रहे, ये खुद मोदी जी से कहेंगे अपने मंत्रिमंडल में मुझे भी छोटा भाई बना लीजिए, पार्टनर बना लीजिए। निश्चित तौर पे आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप नोट कर लीजिए, सरकार बीजेपी की होगी, पहला हिंदू सीएम बनेगा और उसको मान्यता कश्मीर की वादी के कई दल देंगे। चूँकि इन तीनों दल एक साथ नहीं आ सकते,
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ सरकार नहीं बना सकते। सरकार ये बीजेपी के ही में सहयोग करेंगे, क्योंकि इनका इतिहास ये रहा है। और कभी भी किसी भी वजीर आजम के खिलाफ कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं गया, चाहे नेहरू जी हों, चाहे वीपी सिंह हों, चाहे देवे गौड़ा जी हों, चाहे मोरारजी देसाई हों। ये मोदी के साथ भी इनको समझौता करना ही होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।